हम बोल रहे हैं ना कि जाके 1990-91 की वो घटना पता कीजिएगा, जब एलपीजी आया भारत में और जब बहुत सारे वर्करों की जरूरत थी, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्करों की, तो किसने कहा था कि हम अपने राज्य से सबसे ज्यादा मजदूर देंगे? कौन सा मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अपने राज्य से? सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अपने आप को कहता है लोग कि हम पार्टी देके वोट देंगे। दूसरा कहता है ना 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 ना, हम पार्टी उटी नहीं देखेंगे, हमारा जाति रहेगा तब हम वोट देंगे। तीसरा कहता है जाति रहे पार्टी रहे क्या फर्क पड़ता है, हमको पैसा मिलेगा तब वोट। अरे आपके पिताजी और माताजी 15 साल मुख्यमंत्री रही, आप उप मुख्यमंत्री रहे, आपका पार्टी इतना पुराना और अभियो गरीबे का पार्टी रह गया। नहीं शराब नहीं, हमने भगवान से अपने लिए आशीर्वाद नहीं, हमने भगवान से अपने लिए आशीर्वाद मांगा। हम अपने पिताजी का इलाज किडनी का सिंगापुर में कराएंगे, तुम गरीब बने रहो हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम गरीब बने रहो हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 5-5 को हमको लोग जब सिस्टम में भेज देगा, सिस्टम में आ जाए। नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। और अभी इस वक्त मेरे घर पर आए हुए हैं सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी का दर्शन बहुत दिनों बाद हुआ है और मनीष जी के लिए एक बहुप्रतीक्षित सवाल कि मनीष कश्यप जी अब आगे क्या करेंगे, यानी आगे वो पॉलिटिक्स में आएंगे, पत्रकारिता करेंगे, बिहार को कैसे बदलेंगे। क्योंकि सिस्टम में इतना बड़ा खोट है कि आपको बिहार को बदलना आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। जो आपके लाइफ की चीज़ें देख रहा हूं मैं, बिल्कुल नायक फिल्म जैसी दिख रही हैं। कड़वा सवाल, फिर नेताजी का नाराज होना, फिर नेताजी का उधर जो है फिल्म में पिटना, रियल लाइफ में आपका जो है वो जेल जाना, फिर अनिल कपूर का उधर से पिटने के बाद आकर के जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ और पॉपुलैरिटी का आना, फिर आपका भी जो है जेल से बाहर निकलना, तो ऐतिहासिक भीड़, उसमें भी एक दिव्यांग आता है, आपसे भी जो है वो दिव्यांग लोग मिल करके कह रहे हैं कि बिहार का सिस्टम लंगड़ा लूला हो रहा है। मनीष जी आप सही से चला दीजिए इसको, तो कैसे चलाएंगे मनीष कश्यप? आपके जैसे लोगों के साथ मिलके चलाऊंगा। कुछ गार्जियन लोगों की साथ की जरूरत है, बिहारी लोगों की साथ की जरूरत है, और सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये सच में बिहार का सिस्टम लंगड़ा और लूला दोनों हो चुका है। अगर एक कड़वा बात मैं बोलूं तो ये सत्य है कि मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी का भी लगभग 10 साल हो गया है। इस 20 साल के बीच में एक बार भी बिहार के विकास पे केंद्र सरकार ने चर्चा नहीं किया। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार 10 साल, एक बार भी कोई भी गूगल पे जाके सर्च मार के दिखा दे कि एक भी मीटिंग हुआ हो बिहार के विकास के लिए। बिहार में टिकट बंटवारे के लिए मीटिंग हुआ है, सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए मीटिंग हुआ है, लेकिन बिहार बनाने के लिए एक भी मीटिंग नहीं हुआ है। क्योंकि कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह जी को या बीजेपी के नेता मोदी जी को पता है कि हम बिहार के विकास के लिए मीटिंग करेंगे कोई फायदा नहीं, हम बिहार में जातीय समीकरण साध के टिकट सही से दे दे सरकार चलेगा। यह सबसे बड़ा करवा, और इसके लिए ना मोदी जी दोषी हैं ना मनमोहन जी दोषी हैं, इसके लिए हम बिहार के लोग दोषी हैं। इस 20 साल के अंतर्गत यानी 2004 जब कांग्रेस की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और 2014 से 2024 मोदी जी रहे, इस 20 साल के अंतर्गत नागालैंड से लेकर त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और देश के हर एक राज्य के लिए उसके विकास के लिए चर्चा हुआ, लेकिन बिहार के लिए नहीं चर्चा हुआ। तो हम बिहारी जो है एक बार सही चीजों को सही तरीके से उठाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा बिहार का भी जो सिस्टम लंगड़ा लूला हो गया है ना, उसे हम दुरुस्त कर देंगे। बिहार के लोगों ने 39 सीटें मोदी जी को दी है, फिर भी अगर बिहार का विकास नहीं हो रहा है तो अब 39 से ज्यादा 40 सीटों का लक्ष्य होगा, जाहिर सी बात है। हाँ। कैसे बिहार का विकास? देखिए, गुजरात से ज्यादा सीट हमने दिया, गुजरात, राजस्थान से ज्यादा सीट हमने दिया, कर्नाटका से सीट ज्यादा हमने दिया, हमने यूपी को छोड़ के बाकी सारे राज्यों से ज्यादा सीट दिया। पूरे भारत में हमने यूपी को छोड़ के सारे राज्यों से ज्यादा सीट दिया। लेकिन सीटें देना सिर्फ बड़ी बात नहीं है। अगर हम बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध नहीं पिलाएगी। हमने मांगा क्या? हमने कुछ नहीं मांगा। हमें क्या चाहिए? जातीय जनगणना। हमें क्या चाहिए? जातों में बांटना।
हमें क्या चाहिए? हमारे जात का विधायक, हमारे जात का सांसद, हमारे जात का मंत्री, हमारे जात का मुख्यमंत्री, हमारे जात का प्रधानमंत्री। हमें सिर्फ इतना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों से निकल के कहते कि मोदी जी हमें हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए, तो मोदी जी आते और हमारे बच्चों का भविष्य बनाते। लेकिन हमने अपने बच्चों का भविष्य के लिए कभी लड़ाई नहीं। हमें तो लालू जी के बेटे का भविष्य बनाना है। हमें तो लालू जी के बेटा जो 9वां पास नहीं हो पाए, लालू जी खूब कोशिश किया और अपने बेटे का भविष्य नहीं बना पाए, 9वां के आगे पढ़ा नहीं पाए। और वो आके मंच पे गर्व के साथ कहते हैं कि देखो हमारा बाबूजी मुख्यमंत्री और मां मुख्यमंत्री, हम तो चाहते तो 9वां पासे कर सकते थे, तो रोका किसने था आपको? आज माई बाप की पार्टी है और हम जाति में बटे हुए हैं, तो ना अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ना मोदी जी दोषी हैं ना लालू जी दोषी है, हम बिहारी दोषी हैं। और हमें अपने अंदर सुधारने की जरूरत है। और यह बात बिहार का नेता नहीं बोलेगा क्योंकि उसको वोट कटने का डर है, और हम कड़वा बात बोलेंगे। ये बात सत्य है कि 1990 से पहले जो बिहार राज्य जो है इस देश का टॉप 3 राज्यों में से एक था, वो 33 साल में क्यों बर्बाद हो गया? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, बिहार के एक नेता कहते हैं, एक नेता ने कहा था, हाँ। रात को 12 बजे वो निकले थे हॉस्पिटल सही कर, हाँ। और उन्होंने कहा था कि मंदिर से ज्यादा जरूरी है हॉस्पिटल बनाना। हाँ। अब आप इस हिसाब से हॉस्पिटल और मंदिर के डिबेट को समाप्त कर दिए, हाँ। कि वो बेचारे चारों खाने चित्त हो गए, हाँ। और सरकार भी उनकी गिर गई। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि मंदिर से विकास होता है? पहले ये बताइए। देखिए, मंदिर या मस्जिद जो भी हो, हम पढ़े लिखे युवा हैं, और जब आप नेशनल न्यूज चैनलों पे या बड़े बड़े डिबेट में जाइएगा तो ये लॉजिकली बात नहीं करते हैं, कुतर्क करते हैं। हमने एक तर्क की शुरुआत की और मेरा वीडियो खूब वायरल हुआ, और एक ही बार नहीं अनेकों बार वायरल हुआ। अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल अनेकों देश के पास है। नाइजीरिया के पास है, वेनेजुएला के पास है, कतर के पास है, कुवैत के पास है, ईरान के पास है, इराक के पास है ना। लेकिन सबसे समृद्ध अगर मुसलमान देश में और एक सिविलाइज देश जहां पे आतंकवादी पैदा नहीं होते हैं, वो है सऊदी अरबिया। अगर तेल से विकास होता तो इराक का भी विकास हो सकता था, ईरान का भी हो सकता था, वेनेजुएला का हो सकता था, नाइजीरिया का हो सकता था, सूडान का हो सकता था, इन सब देशों का हो सकता था। नहीं हुआ, सऊदी अरबिया का हुआ। लोग समझते हैं सऊदी अरबिया का विकास तेल से हुआ, नहीं, गलत। उन्हें नहीं पता है सऊदी अरबिया का विकास जो है मस्जिद से हुआ, जो मक्का मदीना मस्जिद है उससे। हिंदुस्तान को अगर 2 पार्ट में देखा जाए, एगो दक्षिण भारत है, एगो उत्तर भारत, तो सबसे ज्यादा विकास जो है दक्षिण भारत का हुआ। काहे कि वहां पे ज्यादा मंदिर है। जब आदमी धार्मिक होगा तो कुकर्म कम करेगा, पाप कम करेगा, और धार्मिक होगा, वो अधिकारी बनेगा ना, नेता भी बनेगा ना, तो वो कम भ्रष्टाचार करेगा। तो इसीलिए धर्म से विकास होता है, और धर्म से विकास के बीच में एगो मंदिर पहाड़ के रूप में खड़ा है। जब आप मंदिर से गुजरते हैं अपने घर से निकलते समय और ऑफिस जाते हैं, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि अगर हम गलत करेंगे तो ये मंदिर में जो दंडाधिकारी बैठे हुए हैं और ऊपर जाएंगे हम, तो हमसे हमारे कर्मों का हिसाब लेंगे। क्या बात है, लेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम धर्म से ऊपर उठ के हम लोग नहीं विश्वास करते हैं। अरे धर्म में अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप यकीन कीजिए कि जिस दिन आप 60 साल से ऊपर के हो गए और निकम्मा हो गए, आपका शरीर जो है काम करना बंद कर दिया, तो समझिए कि आपका बेटा आपको आपके घर से निकाल देगा। और वो बेटा सही कर रहा है निकाल के, काहे कि उसको पता है कि आप तो अनयूज्ड है, आपका तो कोई काम नहीं है। और वही बेटा अगर धार्मिक होगा तो उसे पता है कि अपने पिता का महत्व क्या है, और वो आपको अपने घर से कभी नहीं निकालेगा। बात आप जो है वो एक नैतिक और धार्मिक बात बोल। हाँ। आप डाटा के साथ प्रूफ करिए कि हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है कि मंदिर ज्यादा जरूरी है। देखिए, हॉस्पिटल भी जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल से ज्यादा जरूरी है मंदिर। कैसे? क्यों? जब डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देते हैं तो कहते हैं कि भगवान बचाए, और भगवान ऐसे अनेकों लोगों को बचा लेते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, जहां पे यहाँ की सरकारें फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, असक्षम हो जाती है, वहां पे जो है पटना का हनुमान मंदिर खड़ा रहता है 7-7 गो अस्पताल लेके। वहां पे साहित शिरडी का जो है वो मंदिर जो है अस्पताल लेके खड़ा रहता है। तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है अस्पताल लेके खड़ा रहता है। और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं लॉजिकली डेटा के साथ कि इस देश में जितना सरकारी अस्पताल नहीं है,
जितना सरकार ने अस्पताल नहीं बनाया है, उससे जो है 2 गुना से ज्यादा जो है मंदिरों ने अस्पताल बनाया, मंदिरों ने। और सरकारी अस्पताल में जितना अच्छे से इलाज नहीं होता, उससे ज्यादा मंदिरों के अस्पतालों में इलाज होता है। यह डेटा है, और लोगों से पूछिए ये बात सही है कि नहीं। रही बात मंदिर से विकास का, अयोध्या राम मंदिर बना, राम मंदिर के अंदर कितने ब्राह्मण लोगों को रोजगार मिला? केवल पंडित जी लोग जो है क्यों रोजगार? सुनिए, कितने पंडित जी लोगों को रोजगार मिला राम मंदिर के अंदर? 20 गो, 25 गो, 50 गो, 100 गो। लेकिन राम मंदिर के आसपास सारे बनिया भाई लोगों का विकास हुआ। राम मंदिर के आसपास आप जातीय जनगणना करा लीजिए तो जितना पंडित जी नहीं होंगे लोग, उससे 100 गुना डेटा सर्वे कराइए। और बिहार के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि आप राम मंदिर मत जाइए, अयोध्या मत जाइए, आप हनुमान मंदिर चले जाइए, पटना का हनुमान मंदिर, उसमें ऊपर से नीचे गिनिए कि कितना पंडित जी लोग रोजगार करते हैं। 10 गो नहीं, 20 गो। लेकिन हनुमान मंदिर के आसपास जितना दुकान है जो हनुमान मंदिर की वजह से चलता है, उसमें जाके डेटा गिनिए तो आपको जो है सबसे ज्यादा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग जो है अपना अपना दुकान खोल के है, अपना अपना दुकान खोल के। यानी हनुमान जी जब आशीर्वाद देते हैं तो पंडित जी पे कम देते हैं, दलित पे ज्यादा, पिछड़ा पे ज्यादा। और जाइए, नहीं विश्वास है तो यहां से उठिए और तेजस्वी जी जो बोल रहे थे कि मंदिर की जरूरत नहीं है, वो चले और बिहार के लोगों को साफ साफ दिखाया जाए और डेटा बाई नाम, भाई फलाना तुम कौन जात के हो, तुम्हारा दुकान जो है हनुमान मंदिर की वजह से चलता है कि नहीं चलता है, तब आपको पता चलेगा कि मंदिर के वजह से दलितों का भी विकास होता है, पिछड़ों का भी विकास होता है, अति पिछड़ों का भी विकास होता है और स्वर्णों का भी विकास होता है। यहाँ मैं एक अपील डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार भाइयों से करूंगा कि आप लोग थोड़ा माइक लेकर के पहुंच ही जाइए पटना रेलवे स्टेशन और महावीर मंदिर के सामने। हाँ। एकदम पूछ करके दिखा दीजिए कि मनीष कश्यप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये पटना नहीं, हम लोग मोतिहारी में है ना, यहाँ भी बहुत सारा मंदिर है ना, है ना। मंदिर के आसपास घूम जाइए, बेतिया में मंदिर है ना, काली मंदिर के आसपास, दुर्गा बाग के आसपास घूम जाइए कि किसका सबसे। तो भगवान जब आशीर्वाद देते हैं ना, सब पे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ निकम्मे और नालायक नेता ने भगवान के आशीर्वाद को भी बांट दिया। भगवान के भी एगो 1996 की घटना है। एगो नेताजी थे, बिहार के बड़े पद पे थे, सर्वोच्च पद पे थे, मतलब नेतृत्व वाला। हनुमान मंदिर का बाउंड्री तोड़वाने चले गए, बाउंड्री तो टूटा नहीं, आचार्य किशोर कुणाल जी बाउंड्री को बचा लिए। 1997 में वो घोटाला में फंस गए, मुख्यमंत्री के कुर्सी से हट गए। तो एगो अखबार में छपा खबर उनके बारे में कि हनुमान मंदिर का बाउंड्री बचाने वाले के साथ क्या हुआ और बाउंड्री तोड़वाने के पक्ष में जो खड़े थे उनके साथ क्या हुआ। बाउंड्री बचाने वाले के साथ यह हुआ कि 20-25 साल से उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उनको बच्चा हुआ। बहुत सुंदर। श्यान कुणाल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बता रहा हूं। और जो बाउंड्री तोड़ने के पक्ष में थे वो चारा घोटाला में फंसे और जेल गए। सेम घटना जो है, इतिहास जो अपने आप को दोहराता है। 2024 में क्या हुआ, तेजस्वी जी कह रहे थे कि अस्पताल बनाओ भाई, अस्पताल बनाओ। उनको सुनिए, उनको इतना भी नहीं पता था कि राम मंदिर की वजह से दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन चुका था, जो मायावती और अखिलेश यादव ने नहीं बनाया। और राम मंदिर आया तब मेडिकल कॉलेज बना, राम मंदिर आया तो एयरपोर्ट बन चुका था। वो बोल रहे थे अस्पताल बनाओ, अस्पताल बनाओ, अस्पताल बनाओ। उनके साथ भी क्या हुआ, कुर्सी चली गई। उदाहरण है भाई, साक्षात उदाहरण है, बिहार का उदाहरण है। और सुनिए, बिहार का किसी नेता से पूछ लीजिएगा ये बात सही है कि नहीं है। कुर्सी चली गई और उनको अस्पताल की जरूरत थी तो रैली में एक्सीडेंट हो रहा है, अस्पताल जाने का नौबत आ जा रहा है। भाई आप भगवान पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अच्छा, हम जानते हैं कि आपका श्राप लग गया। नहीं, श्राप नहीं, हमने भगवान से अपने लिए आशीर्वाद नहीं, हमने भगवान से अपने लिए आशीर्वाद मांगा था, तो हमको भगवान ने आशीर्वाद दिया। श्राप उनको नहीं लगा, हमको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हाँ तुम्हारे बात को हम सही करेंगे, और भगवान ने मेरे बात को सही किया। जिह्वा पर सरस्वती आ जाती हैं, आप जो बोलते हैं सब हो जाता है। देखिए, अगर आप मतलब कि कोई भी चीज सच्चे मन से अगर उसे पाने का कोशिश कीजिएगा
तो सारी कायनात जो है आपको उससे मिलाने का प्रयास करता है। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, शाहरुख खान मत समझ जाइएगा, उन्होंने अपने एक नाटक में, इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने अपने नाटक में लिखा था, जूलियस सीजर नाटक की ये लाइन। अब वो लाइन जो है मैं सही से बोल पा रहा हूं कि नहीं, इफ यू वांट एनीथिंग विथ योर विलिंग हार्ट देन ऑल थिंग सपोर्ट यू, ऐसा ही कुछ लाइन था। तो वो सारी चीजें हैं। मैं भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलना चाहिए, सही हूं तो जो मेरे साथ गलत किया है उसको सजा मिलना चाहिए, और उसको मिला। और देखिए बाप बेटा की कहानी देखिए, अपने आप को इतिहास दोहराया कि नहीं दोहराया। तो उनको पता होना चाहिए कि मंदिर से विकास होता है, और भारत में जहां जहां मंदिर है वहां वहां पे विकास हुआ है। और आप बताइए, एक दलित सिंगल दलित अगर कोई व्यक्ति भूखा सो जाए, तिरुपति बालाजी मंदिर है उसके आसपास, एक दलित नहीं भूखा सोता है, एक पिछड़ा भूखा नहीं सोता है, और एक स्वर्ण भी भूखा नहीं सोता है। यानी स्वर्ण का भी विकास हुआ, पिछड़ा का भी विकास हुआ, दलित का भी विकास हुआ। और देश में मंदिर बनाया क्यों जाता था उस समय? धार्मिक किताबों में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा, इसी के लिए कि कोई अगर किसी के पास घर नहीं हो तो मंदिर में जाके आसरा ले सकता है, कोई भूखा हो तो मंदिर में जाके खाना खा सकता है, मंदिर में जाके खाना खा सकता है। तो सरकारें जहां पे फ्लॉप हो जाती है, असक्षम हो जाती है, वहां पे मंदिर का दरवाजा खुला रहता है और सबके लिए खुला रहता है। और इस देश में सुनिए, एक और चीज मैं बता रहा हूं, 3 लाख करोड़ रुपया जो है मंदिर का राजस्व है, वो टैक्स देता है सरकार को, और उसके टैक्स से सरकार अनेकों अस्पताल खोलती है। तो मंदिरों से विकास होता है कि नहीं होता है? विकास होता है। क्या इतना टैक्स जो नेता लोग देते हैं? एक बिल्कुल सही बात आपने कहा कि मंदिर से जो है अनाथ आश्रम, जीव आश्रम, ये गौशाला, आपको वृद्धाश्रम, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब चल रहा है, और सरकारी से ज्यादा चल रहा है। अब सवाल आपसे होता है कि ठीक है, ये सारी बात आप वीडियो बनाए कब तक समझाते रहिए, आप सिस्टम में क्यों नहीं आते हैं, और लोगों के बीच आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोगों के बीच जाके ग्राउंड पे उतर के क्यों नहीं? बड़ा विकट परिस्थिति है बिहार का, बड़ा विकट परिस्थिति है। आप एक कहानी बता रहे थे कि एक अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, जो शहाबुद्दीन को सीधा कर दिए। हाँ, सुधीर बाबू, शहाबुद्दीन जी को सीधा कर दिए। शहाबुद्दीन जी इसलिए बोल रहे हैं हम कि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, खैर स्वर्गवासी हो गए तो ठीक है, हाँ, लेकिन उनको शहाबुद्दीन के अत्याचार को उन्होंने मुक्ति दिलाया सिवान को, सुधीर कुमार जी, और ठीक है। और उसके बाद से चुनाव लड़े तो क्या हुआ? 5-6 हजार वोट आया। कितना हजार? 5-6 हजार। तो ये बड़ा विकट परिस्थिति है बिहार में। तो इसी चीज को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, आपके पत्रकार बनने के पहले पत्रकारिता में विकट परिस्थिति थी। हमारे जिले के एक पत्रकार हैं, सबको गोदी मीडिया कहते हैं, वो कंठ फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे जब यहाँ भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार हुई, कंठ फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे कि सेशन लेट है, मजदूरों का पलायन हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है, बीच में महागठबंधन की सरकार आई तो मुंह में दही जम गया उनके। आप एक बार जेपी यूनिवर्सिटी जाते हैं और गांव का मजदूर का बच्चा सेशन लेट पर चर्चा करने लगता है। सच्चाई तो यह है कि जो लालू यादव का वोट बैंक है वही आपका व्यूअर बैंक है। एक बात मैं बताता हूं, सुनिए लालू जी, नहीं प्लीज, तो जो आपने स्थिति क्रिएट किया कि आप एक जो है 500 रुपए का माइक उठाएं और लोग सैटेलाइट चैनल देखना छोड़ दिए, अखबार पढ़ना छोड़ दिए, और बिहार में सबसे ज्यादा जिस जगह पे आप बैठे हुए वही डिजिटल मीडिया मजबूत, भारत में पूरे जो है और पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया आपके कारण यहाँ मजबूत है। तो क्या ये मनीष कश्यप अगर ग्राउंड पर उतर जाए तो उनकी स्थिति सुधीर बाबू वाली होगी? उनकी स्थिति वही होगी जो डिजिटल मीडिया में आपकी हुई। चलिए ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो अच्छा है। जैसे आप लालू जी का बात बोले, तो लालू जी के बारे में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। हालांकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप लोग जो है, जो लोग बिहार के लोग हैं, वो आप लोग पता करना ये बात सत्य है कि नहीं, या मनीष कश्यप झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। एलपीजी आया 1990 में, सिलेंडर नहीं, एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि थोड़ा सा लिबरल किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, और ग्लोबलाइज मतलब एमएनसी कंपनियां जो है भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू की।
उसके बाद से 1990 में आया, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय थे प्रधानमंत्री नहीं थे, फाइनेंस देखते थे, और पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय पूछा गया कि भारत में, और राजीव गांधी उसके पहले जो है, इंदिरा गांधी के बाद 1984 के मौत के बाद जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो वो डिजिटल जमाना ला दिए थे, कंप्यूटर सब ला दिए थे भारत में। तो भारत को जो है बहुत सारा स्किल्ड लोगों की जरूरत थी और वर्कर की जरूरत थी, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर की। तो बात हुआ भारत में कि सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर कौन देगा, तो साउथ के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का मीटिंग हुआ, तो साउथ के नेताओं ने कहा कि हम स्किल्ड वर्कर देंगे। क्या देंगे? स्किल्ड वर्कर, साउथ के मुख्यमंत्रियों ने कहा। और तो बात हुआ कि हमें फैक्ट्रियों में लेबर चाहिए, तो लेबर कौन सबसे ज्यादा देगा, तो लालू जी हाथ उठाए, और लालू जी कहा कि हम सबसे ज्यादा लेबर देंगे। तो पूछा गया कि कैसे दीजिएगा, तो वो बोले क्या कि हमारा जात जो है यादव है, और बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत जात देह से कौन होता है? कौन होता है? यादव जी होता है। तो वो बोले क्या कि हमारे एक कहने से हम जहां कहेंगे वहां वो लोग चले जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं, ये पता कीजिएगा, पता कीजिएगा। सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है, सूत्र तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि बोल सकते। सूत्रों के हवाले से आप लोग पता कीजिए, आप लोग पता कीजिएगा कि बात सही है कि नहीं। और 1990 तक जो बिहार आईएएस आईपीएस का राज हुआ करता था, 1990 के बाद बिहार मजदूरों का राज बनना शुरू हो गया, और लालू जी हर एक यादव के घर में जो है ना एगो मजदूर पैदा कर दिए, हर एक यादव के घर में मजदूर पैदा कर दिए, और उसके अलावा जो हर जाति में मजदूर पैदा हुआ, हर जाति में। इस सच्चाई है। हमारे जो रहनुमा थे ना, वही लोग हमारे कातिल निकल गए। नीतीश जी आए, नीतीश जी आए कि हम लालू राज से मुक्ति दिलाएंगे, लालू राज से मुक्ति दिलाएंगे। 2005 से लेकर 2010 तक बहुत अच्छा काम किए, प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत अच्छा। और 2010 के बाद से जो है उनका काम से बिहार के लोग कितना संतुष्ट है आप पूछ सकते हैं। और शराबबंदी की वजह से कितना नुकसान हुआ, फायदा अगर 1% हुआ तो 99% नुकसान। सारी बात कही मैं मान गया। अब मुझे एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब दीजिए। मनीष कश्यप ग्राउंड पर उतर करके अपने व्यूअर्स को वोटर के रूप में एक मैच्योर्ड वोटर कब बनाएंगे? देखिए, हम परिपक्व वोटर, हम तो ग्राउंड पे हैं। सुनिए, हम पहले भी लोगों को जगाते थे, अभी भी लोगों को जगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना कि जाके 1990-91 की वो घटना पता कीजिएगा, जब एलपीजी आया भारत में, और जब बहुत सारे वर्करों की जरूरत थी, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्करों की, तो किसने कहा था कि हम अपने राज्य से सबसे ज्यादा मजदूर देंगे? कौन सा मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अपने राज्य से सबसे ज्यादा मजदूर देंगे? और कौन से मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा मजदूर दिया और बिहार को सबसे ज्यादा मजदूरों वाला राज्य बना दिया? जाके पता करें। लोग पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करें। एगो युवराज है, 9वीं फेल की पास, पता नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके माताजी भी मुख्यमंत्री और पिताजी भी मुख्यमंत्री। वो मंच से कहते हैं, मंच पे खड़ा होकर कहते हैं कि हम गरीबों की पार्टी है। क्या चीज की पार्टी है? गरीबों की पार्टी। गरीबों की पार्टी है। अरे आपके पिताजी और माताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आप उप मुख्यमंत्री रहे, आपका पार्टी इतना पुराना, और अभियो गरीबे का पार्टी रह गया। अब बताइए ना, अभियो गरीबे का पार्टी रह गया। यानी आप मन से कह रहे हैं कि आप गरीब रहो और हम तुम्हारा पार्टी रहेंगे, आप गरीब बने रहो और हम तुम्हारा नेता बने रहेंगे। ये देखिए, मतलब बिहार, सुनिए, बिहार के गरीबों को भी ये पता चलना चाहिए कि अरे आपका नेता खुद कह रहा है कि हम गरीबों की पार्टी है, यानी तुम गरीब बने रहो और हम तुम्हारा पार्टी, हम तुम्हारा नेता बने रहेंगे। तो मंचों पे भाषण देने से पहले कम से कम एगो पढ़ा लिखा आदमी से भाषण तो लिखवा लेना चाहिए ना। बोलने लगते हैं ना, और सुनिए आप नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के नेता पकड़ नहीं पाते इन सारी चीजों को। रात में निकले थे 12 बजे अस्पताल ढूंढने, अगला दिन सवेरे जो है हम एक्सपोज कर दिए, पकड़ लिए, धड़ाक से पकड़ लिए। जबकि जो विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे प्रवक्ता है, उन्हें पकड़ना चाहिए, वो लोग नहीं पकड़े। अभी खुद कह रहे हैं, घूम घूम के एगो रथ निकाले हैं, बड़ा सा वीआईपी और एयर कंडीशन। हालांकि रथ की जरूरत पड़ती है नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान, गाड़ियों की जरूरत पड़ती है, वो बात सत्य है। लेकिन रथों पे खड़ा होकर बोले, भाइयों हम गरीब की पार्टी है। किसकी पार्टी है? गरीब की। यानी तुम गरीब बने रहो और तुम्हारा पार्टी हम बने रहेंगे।
तुम गरीब बने रहो। हमारे पिताजी वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आम दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में 450 करोड़ के बंगला में चले गए। तुम गरीब बने रहो, हमारी बहन का शादी सांसद से हो गया। तुम गरीब बने रहो, हमारी बहन का शादी जो है मुख्यमंत्री घराने में उत्तर प्रदेश में हो गया। तुम गरीब बने रहो, हमारी बहन जो है सिंगापुर में पहुंच गए। तुम गरीब बने रहो, हम अपने पिताजी का इलाज किडनी का सिंगापुर में कराएंगे। तुम गरीब बने रहो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तुम गरीब बने रहो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 5-5 गो मंत्रालय अपने पास रखेंगे। तुम गरीब बने रहो, मलाई खाते रहेंगे। ये तो मंच से बोला जा रहा है। तुम यादव भी हो तो रामकृपाल यादव की तरफ पार्टी छोड़ दो। मेरी दूसरी बहन जो है, पहली बहन आके राज्यसभा जाएगी, लोकसभा ये सच्चाई है। अरे और नहीं जीती तो राज्यसभा जाएगी। पहले तो बिहार के सारे यादव जी लोग पता करें 1990-91 की वो घटना, और किसने कहा था कि हम बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर देंगे। किसने कहा था? और किसने कहा था कि हमारे लोग जो है सबसे ज्यादा बलिष्ठ होते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, मजदूरी के काम में सबसे आगे रहेंगे। किसने कहा था? पता किया जाए, ये जांच का विषय है और ये पता होना चाहिए। मतलब जाति के लिए भी भला नहीं कर पाते हैं लोग। कहां कर पाते हैं? अच्छा, आप सिस्टम में कब आ रहे हैं? सब बोलिए। चुनाव लड़ने की मंशा है? हमको लोग जब सिस्टम हमको लोग जब सिस्टम में भेज देगा, सिस्टम में आ जाएंगे। और सिस्टम में आ जाएंगे तो सबसे पहले इस सिस्टम से दलालों को भगाएंगे, सबसे पहले। और हम सिस्टम में आ गए तो समझिए कि राजा का जितना बेटा लोग सपना लेके बढ़ रहा है कि अब युवराज हम हैं और राजकुमार हम हैं, तो राजा अगली बार पापा के बाद हम ही बनेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हमारे रास्ते में जो है बहुत सारे लोग जो है बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बाधा खड़ा कर रहे हैं। हमारे अंदर काबिलियत होगा तो सारा बाधा पार करके जो है हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, जनता का आशीर्वाद चाहिए, और जनता को जिसको आप लोगों को आशीर्वाद देना है दीजिए। लेकिन कम से कम इस बार आप अपने बच्चों के आंखों में आंखें डाल के और उसके बाद जाइए वोट देने, अपने आप बिहार बदल जाएगा। मतलब जाति, पार्टी और पैसा छोड़ के। देखिए बिहार में तीन ही फैक्टर पे वोट होता है। बहुत बढ़िया आदमी कहेगा हाँ हम तो पार्टी देख के वोट करते हैं। हम ऐसे थोड़ी हैं कि हम जाति पे वोट नहीं करते हैं। हम पैसा लेके वोट नहीं करते हैं, हम जाति पे वोट नहीं करते, हम पार्टी देख के वोट करते हैं। पार्टी किसी को टिकट दे दे, लोग कहता ही है कि भाई फलाना पार्टी कुकुरों के टिकट दे देगा तो हम वोट दे देंगे, कहता है लोग। समस्या पहला चीज बिहार की जनता को समझना चाहिए। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी अपने आप को कहता है लोग कि हम पार्टी देख के वोट देंगे। दूसरा कहता है ना 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 हम पार्टी उटी नहीं देखेंगे, हमारा जाति रहेगा तब हम वोट देंगे। तीसरा कहता है जाति रहे पार्टी रहे क्या फर्क पड़ता, हमको पैसा मिलेगा तब वोट देंगे। ठीक है, ये तीन ही कैटेगरी के लोग हैं। ये चीज है, काबिलियत पे जिस दिन बिहार का 90% लोग वोट देना शुरू कर देगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हर एक बिहारी के घर में जो है ना एक काबिल बच्चा पैदा होगा। और जब तक कि पार्टी, जाति और पैसा देख के वोट देंगे लोग ना, तब तक इन लोगों के घर में जो है मजदूर पैदा होगा। चलिए, क्या बात है, बहुत सुंदर बात मनीष जी बोले। और जब ये बोल रहे थे तो मुझे सुनने की ही इच्छा हो रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा तो सुनता ही है आदमी। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताया, जाति, पार्टी और पैसा छोड़ करके, और काबिलियत पर जिस दिन आप वोट दीजिएगा उस दिन जाति हार जाएगी, पार्टी हार जाएगी, लेकिन बिहार जीत जाएगा। उस दिन इनका भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य जीत जाएगा, भविष्य जीत जाएगा। जय हिंद। जय हिंद।